नमस्कार, वेलकम टू मनी टू मैं हूँ चिन्मयानंद दास। तो चलिए अब देख लेते हैं इस हफ्ते मार्केट का मोमेंटम किस हिसाब से हो सकता है या फिर हम लोग का अगर ट्रेड लेना है तो कहाँ पर ले सकते हैं। पहले चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट में देखिए मार्केट ने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा लोअर साइड की ओर से मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। 50 मिनट चार्ट पर जब हम चलेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से ये नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि देखिए जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के लेवल पे जा रहा था, यहाँ पर भी देखिए ऑल टाइम हाई के लेवल पे जा रहा था, उसके बाद वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है। तो ठीक उसी तरह अभी भी जिस तरह से मार्केट अपना ऑल टाइम का हाई के आसपास कहीं पर जा चुका था 25,000 के ऊपर, तो वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर तो आया हुआ है। लेकिन ये अब किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम लोग एक अच्छा खासा सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सारे लेवल के आसपास से डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है 24,500। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे मार्केट में किस तरह से हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, कंटिन्यूसली हम लोग यही बात कर रहे थे, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 25,000 से लेके 24,850। ये सारे रेंज के अंदर कहीं पर मार्केट ने 3 दिनों तक एक कंसोलिडेट फेज में जाने के बाद थर्सडे के दिन एक गैप अप में ओपनिंग होते ही मार्केट ने 25,000 को होल्ड करने की कोशिश करा था। लेकिन फ्राइडे के दिन एक साथ गैप डाउन पे ओपन हो गया था। मार्केट करीब 24,800 के आसपास कहीं पर ओपन होने के बाद थोड़ा वीक वाले हमको देखने को मिला। 24,700 के आसपास से फिर से उसको एक सपोर्ट देखने को मिलने के बाद वहाँ से रिकवरी हो गया था। लेकिन आखिरी 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास अगर हम देखते हैं मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। और मार्केट अपना जो एक सपोर्ट लेवल था 24,650, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग भी दे दिया है। करीब 24,700 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो मार्केट और दूसरी ओर से अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सेल आउट देखने को मिल चुका है। तो हो सकता है मार्केट में सोमवार के दिन हम जब मार्केट ओपनिंग होगा तो वो भी एक गैप डाउन पे ओपन होगा। लेकिन पहले हमको ये देखना होगा ये जो 24,650 का जो लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, इस सपोर्ट के लेवल को मार्केट किस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं। उसके बाद डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग जिस तरह से देखे थे 24,500, ये उसके लिए फिर से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से गैप अप में कहीं पर भी ओपन हो जाए 24,750 से लेके 800 तक, ये सारे रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फ्राइडे के दिन पे जो लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं ओवरनाइट पोजीशन पे, उन लोग को ओवरनाइट जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा उसके ओपनिंग के बाद वो सारे प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होंगे या फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन घटने वाला है। तो उस हिसाब से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग का भी जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 24,800 तक होने वाला होगा। तो वंस अगर जब भी ये 24,800 के आसपास कहीं पर भी आ जाता है निफ्टी, तो यहाँ पर उन लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा फिर से एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की ओर से एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कल अगर फिर से मार्केट फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो ये सारे लोग जो लोग अपर साइड में सेल करके बैठे होंगे, उन लोग को ओवरऑल पोजीशन पे एक प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। तो हो सकता है उनमें से 100 लोगों में से 50 से 60 लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। तो इनिशियल टाइम पे यहाँ पर भी एक हमको तेज़ी देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर से। लेकिन ये भी चांसेस है कि ज़्यादातर लोग उस पोजीशन को होल्ड करके रखें। और जब ये फिर से आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 24,700 के आसपास, जब भी ये यहाँ पर आ जाता है मार्केट फिर से आ जाता है, तो यहाँ पर फिर से और एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक प्राइस एक्शन भी दिखाई देगा। तो उस केस में यहाँ पर मार्केट पे थोड़ा और भी ज़्यादा करेक्शन देखने को हमको मिल सकता है। तो हम लोग को देखना भी यही होगा कि मार्केट कल किस जगह पे ओपनिंग हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी जहाँ पर 300 पॉइंट का नेगेटिव हो गया था, बैंक निफ्टी वहाँ पर 200 पॉइंट का नेगेटिव यहाँ पर भी चल रहा था। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी ये जो उसका जो लेवल है 51,300 से लेके 51,200, ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल बन तो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी सिमिलर केस हो रहा है, गैप डाउन पे मार्केट ओपन हो गया था। तो यहाँ पर भी मार्केट अगर यहाँ से करीब 51,500 600 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो मार्केट में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो 51,300 से लेकर 200, ये उसके लिए फिर से एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। और मार्केट करीब 51,800 से लेके 52,000, ये उसके लिए एक फिर से एक रेजिस्टेंस जोन होगा।
और 51,200 ये उसके लिए सपोर्ट का लेवल बनाते हुए मार्केट इसके अंदर एक फिर से वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस केस में आइदर ब्रेकआउट हो गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया, उस केस में हमको फिर से एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर फिर से मार्केट ये सारे रेंज के नीचे कहीं पर आ जाता है, 51,200 के नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर भी जो लोग 51,500 600 ये सारे लेवल के आसपास से सेल करके बैठे होंगे, उन लोग को भी ओवरनाइट प्रॉफिट फिर से और ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई देगा। लेकिन वंस ये फिर से 51,200 से लेके 300 जब भी ये आ जाता है, यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से सेल आउट देखने को मिल सकता है। और इस बार जो हम लोग का टारगेट होगा वो करीब 50,800 तक भी जा सकता है। तो निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, कल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमारे पोजीशन में मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, मैंने उसको स्क्वायर अप कर लिया हूँ और उसमें से करीब मुझे 1,300 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है। और उसके साथ मैंने फिर से इंटरडे के बेसिस में 24,800 का कॉल एंड पुट ऑप्शन को भी मैंने ट्रेड किया हुआ था। लेकिन मार्केट में ये जो वोलाटिलिटी पोजीशन वोलाटिलिटी आ गया था या फिर एक सेल अप आ गया था करीब 2 बजे के आसपास से, तो मैंने वहाँ पर इस पोजीशन को निकाल लिया था। वहाँ पर करीब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का ही प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि देखते ही वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर ऑल चार्जेस एंड डिडक्शन। और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इस पोजीशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट करीब आ रहा है वो 24,400 से लेके 25,100 समथिंग, इतना कुछ के आसपास कहीं पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। फिर भी अगर कल जो ग्लोबल मार्केट का सेलअप के चलते अगर कुछ इधर उधर मार्केट का मोमेंटम होता है तो मैं इसको भी निकालने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।